गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर्ष साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि फसलों के वैज्ञानिक नाम। बॉटनिकल नेम पूछा जाता है, आरपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहली पढ़ते हैं हम। अनाज वाली फसलें हैं। फसलों को कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे अनाज वाली फसलें हैं, दालें वाली फसलें हैं, तेलीय फसलें, मसाले वाली फसलें हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अनाज वाली फसलें हैं गेहूँ। गेहूं। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये पूछा जाता है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये देखिए, गेहूं की फसल कुछ इस प्रकार की होती है। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है। और ये आपका इसका लाइफ साइकिल है जो दिखा रखा है। गेहूं का लाइफ साइकिल इस तरह का होता है। तो देखिए, देखते हैं कृषि फसलों के वैज्ञानिक नाम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम अभी आपको बताया है, क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। और अभी आपको फसल बताई है, गेहूं का पौधा किस प्रकार का होता है। और ये एक रबी की फसल है। गेहूं खाद्यान्न के अंदर आता है, अनाज वाली फसलों के अंदर आता है। और गेहूं से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और जब कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो उसका पाचन हो जाता है ग्लूकोज में। तो गेहूं का पौधा कुछ इस प्रकार का रहता है। ये गेहूं का पौधा है और इसका लाइफ साइकिल दिखा रखा है। ये सीड्स हैं। ये जब इसको बोया गया तो अंकुरित हो गया। अंकुरित होने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। फिर ये ऐसा। तो ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। कौन सा है? ग्रेमिनी कुल का पौधा है ये। दूसरा, अनाज वाली फसलें आती हैं राइस, चावल, जो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। और ये धान की फसल कुछ इस प्रकार की रहती है। अगला है, देखो, बाजरे का वैज्ञानिक नाम। बाजरे की फसल इस प्रकार की दिखाई देती है। ये बाजरे की फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है, देखिए, पेनी सेटम ग्लोकम। इसका ये वैज्ञानिक नाम है। ये बाजरा, ये भी, इससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ज्वार का वैज्ञानिक नाम, देखिए, ज्वार, ये एक बीज पत्री पौधा है और ये भी ग्रामीणी कुल का पौधा है। और इसका वैज्ञानिक नाम है सोरगम बल्गेर। क्या नाम है? सोरगम बल्गेर। और ज्वार की फसल कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये भुट्टा है, ये इसका स्टेम वाला भाग है, ये इसकी लीफ है। तो ध्यान रखना है, ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरगम बल्गेर। और ग्रामीणी कुल का पौधा है। ये एक बीज पत्री होता है, ध्यान रखना है, मोनोकॉट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा मक्का। आप सभी जानते हो मक्का। और मक्का भी, ये भी घास कुल का पौधा है, ग्रेमिनी कुल के अंदर आता है। और इसका मक्का का वैज्ञानिक नाम है जियामेज। ध्यान रखना, जियामेज। और ये मक्का का भुट्टा है, इस प्रकार से लगता है मक्का के अंदर। और ये स्टेम है, इसके तने के सहारे ये मक्के की जो बीज आते हैं, फली आती है, वो है मक्का। फिर मटर का वैज्ञानिक नाम है और इसको उद्यान मटर, मीठी मटर के नाम से भी जाना जाता है, मटर के। और जो ये पाइसम, इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। ये उद्यान मटर, मीठी मटर का ही नाम है, पाइसम सटाइवम। और मटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है ये। और ये लेगुमिनेसी कुल का है, पौधा है। लेगुमिनेसी कुल के अंदर आते हैं। इनकी जो पौधे रहते हैं, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिसमें राइजोबियम वेक्टर नामक जीवाणु रहता है, जो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फिर है मूंगफली, ग्राउंडनट का वैज्ञानिक नाम, देखिए, अरेकिस हाइपोजिया। ये मूंगफली कुछ इस प्रकार से लगती है। ये भूमिगत फल है और जो इसका जो ग्रीन पार्ट है, पत्तियां हैं, स्टेम्स है, वो
ज़मीन के ऊपर रहता है और मूंगफली ज़मीन के नीचे लगती हैं, जड़ों के अंदर फूल जाती हैं। अरेकिस हाइपोजिया। फिर है चना। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, चना आपने सुना है, ये भी लेगुमिनेसी कुल का पौधा है, दाल वाले पौधे हैं। साइसर एरिटिनम, इसका ये बॉटनिकल नेम है, साइसर एरिटिनम, ध्यान रखना है। और चना का पौधा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसको आपने देखा होगा, जिसको टाट बोलते हैं। हरे चने को भी खाया जाता है, इसको भून कर भी खाया जाता है। फिर जब ये पक जाता है तो चने की दाल बना करके बहुत सारी, चने से बहुत सारी सब्जियां बनाई जाती हैं। चने को दालों का राजा कहा जाता है। फिर देखती है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? और सबसे अधिक प्रोटीन मिलने वाली है सोयाबीन से, और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम होता है? ग्लाइसिन मैक्स। और सोयाबीन के अंदर आपको बता देते हैं कि मांस से भी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन का पौधा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये सोयाबीन का पौधा है, और जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, आपको याद रहेगा। और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा इसके अंदर होती है। फिर है उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी लेगुमिनेसी कुल का पौधा है, दाल मिलती है इससे, फेसियोलस मूंगो इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका पौधा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, आपको दिखा रखा है डायग्राम में। ये तो दालें वाली फसलें हैं ये, और इनमें प्रोटीन की मात्रा रहती है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। और इसका वैज्ञानिक नाम होगा उड़द का फेसियोलस मूंगो। अब देखते हैं मूंग। मूंग का वैज्ञानिक नाम की देखो, दोनों तरफ पौधे ज़्यादातर अक्सर एक जैसे दिखाई देते हैं। मूंग का वैज्ञानिक नाम है फेसियोलस ओरियस, और उड़द का था फेसियोलस मूंगो। ये इसका वैज्ञानिक नाम है फेसियोलस मूंगो। अब बात आती है अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है? केजनस केजान अरहर का वैज्ञानिक नाम है। ये भी लेगुमिनेसी कुल के अंदर आता है, दाल कुल का पौधा है। ये इस प्रकार के दिखाई देता है, ये फली लग रही हैं अरहर की। ये अरहर का पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम केजनस केजान। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो डालते रहेंगे। आपका अगर प्यार हमें इस प्रकार मिलता रहा तो आगे हम आपको नई नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।